श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसानी। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवान। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुदस रस राम। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री अगर सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे कथा सेवन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की चर्चा जो वृंदावन धाम की रसामत की चर्चा थी, और कल की कथा में एक बहुत सुंदर भाव श्री जी ने कहलवाया था कि भाई जब वृंदावन की कथा होगी तो वृंदावन के जो रसिक हैं, वृंदावन के जो संत हैं, वो चल चल के आएंगे कृपा करने के लिए। तो उसी श्रृंखला में आज चैतन्य महाप्रभु जी की अहेतु कृपा के फलस्वरूप थोड़ा सा उनके चरित्रामृत का, उनके जीवन का थोड़ा सा उनके कृपा बात करने की प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त वृंद है, उसमें पंच तत्व जो पांच देव हैं, उनकी विशेषता स्थापना है, जिनको पंच तत्व कहते हैं। इनका मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ, श्री जब ठाकुर जी ने जब देखा कि जो ब्रज की गोपांगनाएं हैं, उनके अंदर कितना प्रेम है, कितना प्रेम की पराकाष्ठा है ब्रज की गोपांगनाओं के अंदर। या फिर श्री कृष्ण ने देखा कि किशोरी जी के अंदर कितना प्रेम है। यहाँ पे तो इतनी प्रेम की ऊंची स्थिति की बात करी जा रही है कि ठाकुर जी स्वयं उस प्रेम का आस्वादन करना चाह रहे हैं, जो प्रेम गोपियों गोपांगनाओं के हृदय में स्थापित है। तो श्री कृष्ण ने सोचा, ये जो प्रेम गोपांगनाओं के हृदय में है, जो प्रेम श्री किशोरी जी के हृदय में है, इस प्रेम का अनुभव मैं कैसे करूं। तो श्री कृष्ण ने इस प्रेम का अनुभव करने के लिए, प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस प्रेम का अनुभव करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया। मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु जी ने अवतरण लिया गंगा जी के घाट में। तो जो है बहुत कृपा से, बहुत जब
अनंत अनंत लोगों की पुकार जब प्रभु लोग पुकारते हैं, जब त्राही त्राही होती है, तब प्रभु अवतरण लेते हैं। वैसे ही कुछ स्थिति थी कलयुग की। इनको चैतन्य महाप्रभु जी को कलिमल पावन अवतार कहा जाता है। इन्होंने इस अवतार में श्री कृष्ण ने, कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब रण लूंगा। परंतु इस अवतार में धर्म की हानि के संग संग प्रेम की भी हानि थी। प्रेम की वो पद्धति की, वो एक भक्ति की हानि थी। उसका अवतरण करने के प्रभु ने अवतार लिया। प्रभु ने कही थी कि कृष्ण अवतार के बाद सीधे कल की अवतार होगा, परंतु बीच में प्रभु नहीं रोक पाए। उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप में। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण नाम को, कृष्ण प्रेम को समर्पित कर दिया। छोटी अवस्था में ही उन्होंने बहुत सुंदर वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, और छोटी अवस्था में उन्होंने बहुत अल्प अवस्था में लघु अवस्था में दीर्घ ज्ञान की प्राप्ति कर ली। छोटी अवस्था में बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, परंतु उनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। इनका जो जन्म हुआ वो एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा निमाई। आज हम लोग कहते हैं निताई निमाई, तो चैतन्य महाप्रभु जी का नाम निमाई पड़ा क्योंकि उनका जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ। सची सुमन, क्योंकि सची देवी के गर्भ से उनका अवतरण हुआ। तो यद्यपि भगवान गर्भ में नहीं आते, कहते कि सची देवी के माध्यम से उनका अवतरण हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर कीर्तन, हरि नाम का, हरि बोल इसकी ध्वनि पूरे संसार में फैला दी कृष्ण नाम से। देखिए, जहां जहां कृष्ण प्रेम की स्थापना है, वहां वहां किशोरी जी का अंश ही है। तो ये किशोरी जी का प्रेम है, लाडली जी का प्रेम है, और जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का स्वरूप और प्रिया जी का प्रेम, यह है साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु जी ने आए नित्यानंद प्रभु के संग, और नित्यानंद प्रभु के संग उन्होंने जो है बहुत सुंदर हरि नाम का संकीर्तन किया। वृंदावन की भूमि के क्षेत्र में आए, दूर से वृंदावन का दर्शन किया, फिर पूरी धाम के लिए निकल गए। पूरी जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर संकीर्तन किया, अनेकों अनेकों लोगों का उद्धार किया। एक कथा आती है, जब गया में गए, चैतन्य महाप्रभु गया धाम में गए, तो गया धाम में जाकर के बहुत सुंदर हरि नाम का उन्होंने संकीर्तन किया, बहुत सुंदर हरि नाम का उच्चारण किया। तो वहां का जो काजी था गया का, उसने अपने कान बंद कर लिए और वो अपने घर के अंदर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर ये हरि नाम मेरे कान में चला गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। उसने जो है अपने घर के अंदर रहा, जैसे ही रात के समय कीर्तन बंद हुआ, उसने सारे करताल, सारे जो बजाने के यंत्र थे वो सब तोड़ डाले और कहा कि आज से कीर्तन नहीं होगा। जैसे वो सोया, उसको रात में ऐसा दुस्वप्न आया कि उसके प्राण खतरे में है। सुबह सुबह सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उसके घर के बाहर जाकर ही कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, मानो उसको और उसको भगवान के नाम में लगाने आए हों, खुद चल करके। चैतन्य महाप्रभु ने उसके घर के सामने आके कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। वो घर का गेट खोला और जैसे ही उसने चैतन्य महाप्रभु जी को देखा, वो कारुण्य स्वरूप से, कारुण्य रूपम कृपा निधानम श्री राम रागम चरणम प्रपत्ते, कहते हैं ना, कारुण्य रूपम कृपा निधानम। कारुण्य का स्वरूप वो चैतन्य महाप्रभु जी के नेत्र, वो करुणा भरे नेत्र। जब महाप्रभु जी ने उनको देखा ना, उस काजी को, तो उसका हृदय वहीं पे ध्वस्त हो गया। वो महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया जोर से, बोलने लगा कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो उससे बोले, एक बार तुम हरे कृष्ण बोल दो, बस एक बार हरे कृष्ण बोल दो। उसने हरे कृष्ण बोला और वो महाप्रभु जी का अनुयायी हो गया। जब गए पूरी धाम में, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर के हरि नाम का प्रचार करते, संकीर्तन का प्रचार करते। तो रास्ते में जब वो पूरी धाम में गए, पूरी की गलियों में डोल रहे थे, तो जगाई और मिताई नाम के दो अत्यंत उद्दंड हृदय, पत्थर हृदय वाले दो भाई उनको मिले, जिनका हृदय एकदम शिला के समान, एकदम पत्थर हृदय था, जो एकदम बिल्कुल उनके अंदर दया भाव नहीं था। नित्यानंद प्रभु ने कही कि, नित्यानंद प्रभु बोले उनसे, जगाई मताई से, कि आप एक बार हरे कृष्ण बोल दो। तो उन्होंने उद्दंडता में आकर के जगाई ने क्या किया, एक पत्थर लिया और नित्यानंद प्रभु के सर पे प्रहार किया। जैसे ही प्रहार के नित्यानंद प्रभु के सर से रक्त की बूंदें बहने लगी, वो घायल हो गए। ये बात जैसी चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उनको एकदम क्रोध आ गया। जो कारुण्य स्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार है, उनको आज क्रोध आ गया
कि मेरे जो संग में जो हमारे नित्यानंद प्रभु उनके प्रहार हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र नमो नमः, जैसे मैं सुदर्शन चक्र का मंत्र बोला, मानो सुदर्शन चक्र आ रहा हो और आज तो महाप्रभु इस जगाई का मस्तक हरण ही कर लेंगे। वैसे नित्यानंद प्रभु बोले हरि बोल, ये महाप्रभु आपने इस ये अवतार आपका कारुण्य अवतार है, कृपा कीजिए महाप्रभु, कृपा कीजिए, शांत हो जाइए, ये भी आपके हैं, करुणा कीजिए प्रभु, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए प्रभु। जैसे नित्यानंद प्रभु ने ये याचना करी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, उनका क्रोध शांत हुआ, उन्होंने उन जगाई मताई को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया, उन्होंने कही आज से तुम्हारे सारे पाप, सारे अपराध मैं खुद कहूंगा। वो गौर स्वरूप, बिल्कुल गौरांग, उनको गौरांग कहते हैं, जिनका स्वरूप बिल्कुल गोरा है, गौर है, वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप सावल हो गया, वो सावले हो गए। क्यों सावले हो गए? इतना अपराध जो जगाई मथाई का, इतने पापी लोग थे जिनके सामने स्वयं प्रभु खड़े होके कह रहे हैं कि भाई आप जो है नाम जप कर लो, वो नहीं जप कर रहे हैं। तो उन जगाई मथाई का अपराध जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ऊपर लिया, तो उनका शरीर जो है श्याम वर्ण का हो गया, थोड़े समय बाद उनका शरीर वापस से गौरांग हो गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब कोई कृष्ण नाम लेता था ना, कृष्ण नाम को श्रवण मात्र से उनके अंदर ऐसी समाधि लग जाती थी, ऐसी समाधि लग जाती थी कि वो उसमें खो जाते थे, ऐसे खो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी का तो जीवन बस यही है, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, जीवाने मरण गति, आरो नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जुगल किशोर का नित्य निरंतर ज्ञान, उन्होंने कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त करी। और कहते हैं जैसे ही महाप्रभु जी को कृष्ण नाम मिला और गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई, गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली और कृष्ण नाम मिला, ये देखिए साक्षात जब कृष्ण अवतरण ले रहे हैं तो भी वो गुरु की शरण में जाके नाम का उपदेश कर रहे हैं। जैसे उनको कृष्ण नाम का कान में मिले और गुरु बोले कि चलिए हमने आपको गोपाल मंत्र दिया है, अब आप बोलिए, अब गोपाल मंत्र बोलिए, इसका उच्चारण कीजिए। कहते हैं ना जब दीक्षा होती है तो गुरु 3 बार आपके मुख से सुनते हैं, 3 बार आपको सुनाते हैं, फिर आपके मुख से सुनते हैं। महाप्रभु बोले नहीं नहीं गुरुदेव, अब तो आपने मंत्र मुझे दे दिया है, कृष्ण नाम दे दिया, मैं कैसे इसका मुख से उच्चारण कर लूं? ये गोपाल मंत्र है, ये कृष्ण नाम है, इसको उच्चारण मैं कैसे अपने मुख से कर दूं? मैं नहीं कर सकता। अब तो ये मेरे हृदय में बैठ चुका है, एक बार भी अपने मुख से वो हरि नाम, वो मंत्र कभी अपने मुख से नहीं निकाला। इसका भाव क्या है? जो गुरु हमको दे रहे हैं ना, जो उपासना दे रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, उसको हृदय में ऐसा छुपा करके रख लो, उसका अपना जीवन बना लो। चैतन्य महाप्रभु जी ने गली गली जा करके कृष्ण नाम का संकीर्तन क्या, कहते हैं कि महाप्रभु जी जब जाते थे ना, तो लोगों के दरवाजे खटखटाते थे और कहते थे कि उनके चरणों में गिर जाते, जैसे दरवाजा खोलता था उसके चरणों में गिर जाते थे और कहते थे कि एक बार हरे कृष्ण बोल दो, बस एक बार हरे कृष्ण बोल दो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो। इतने कारुण्य स्वरूप। कहते हैं ना हम और आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र है, कौन इसके अधिकारी है, कौन अनधिकारी है। हमारे मन में अधिकारी और अनधिकारी का भाव सबसे पहले आता है। हम किसी चीज का उपदेश देंगे, अरे भैया इसी अधिकारी नहीं है, इसको उपदेश नहीं देना। पर यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप देखो कि अनधिकारियों के पास जा जाकर, उनके पास जा जाकर, अनधिकारियों के पास जा जाकर चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं। जो अधिकारी में जगाई मथाई क्या अधिकारी थे, उनके पास जा जाकर अनधिकारियों को भी कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं। ये है कारुण्य का स्वरूप, कारुण्य की साक्षात विभूति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में जो है श्रीवास ठाकुर, तो उनके जो पुत्र का निधन हो गया, वो कीर्तन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी से, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उनको पता भी नहीं कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जब उनको सूचना मिली तो बोले अब मृत्यु तो हो ही गई है, अब कीर्तन खत्म करने के बाद हम आएंगे अपने पुत्र को देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पुत्र की आत्मा को बुलाया और उस आत्मा से स्वयं उस दिव्य ज्ञान की सबने श्रवण किया, उस आत्म तत्व ने अपना पिता का परिचय बनारस से बना कर दिया। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हम इस जन्म में किसी के पिता हैं, किसी के लड़के हैं, किसी के पति पत्नी हैं, पिछले जन्म में किसी और के, उससे पिछले जन्म में किसी और के होंगे। कितने कर्तव्य निभाओगे?
कर्तव्य निभाना बड़ी अच्छी बात है, पर तुम कितना बंधोगे रिश्तों में? अरे वो ये है, वो ये है, रिश्तों में बंधना नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी, ममता नहीं, एक अहमता ममता, ये है जग में अति दुखदाई। जब ये श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जब ये श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये श्री जी की ओर लगाओ, क्या तुम संसार में लगा रहे हो? कब तक लगाते रहोगे? और लगाओगे कुछ नहीं मिलने वाला, दुख और मिलेगा। इसलिए श्री जी की ओर लगाओ इस अहमता ममता को, कर्तव्य पालन करो, परंतु अपना ममता, अपने प्रेम का पात्र शिव प्रियालाल जी को बनाओ। चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर लीला करी। आ, और जो है चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले आचार्य हुए जिन्हें राधा चरण प्रधान भक्ति का प्रादुर्भाव किया, ब्रज भाव की भक्ति का प्रादुर्भाव किया। षट गोस्वामी हुए, छह गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में हुए। उन षट गोस्वामी ने वृंदावन धाम का पुनः विकास किया, वृंदावन धाम में कृष्ण नाम का, वृंदावन धाम में कृष्ण प्रेम की लहर स्थापित करी। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन में कुछ, जब ये कहते हैं ना, जब ये चैतन्य महाप्रभु निकलते थे किसी मार्ग से, तो इनके परछाई के भी कोई दर्शन कर लेता था। इनके दर्शन तो दूर की बात है, इनकी परछाई के कोई दर्शन कर लेता था तो उसके मन में अपने आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप चलने लगता था। कोई इनके दर्शन कर लेता था चैतन्य महाप्रभु जी के, तो उसके मन में ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण नाम रुकता ही नहीं था। ऐसे अद्भुत चैतन्य महाप्रभु। आज इनकी कृपा प्रसाद से, आज इनकी चरण रेणु से अनेकों जीवों का उद्धार हुआ, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु जी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अत्यंत गूढ़ रहस्य है, ये तो आप लोगों को हमने बिल्कुल बिल्कुल विशेष, जो बाहर बाहर की लीलाएं थी, पुरी धाम में गए, अंतर में वो जाके जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, तो ये तो बाहर बाहर के रहस्य थे। अंदर की जो अब आंतरिक लीला में हम प्रवेश करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का आंतरिक भाव क्या था? हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं, वाणियां कहती हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी का आंतरिक भाव था मंजरी, मंजरी भाव था चैतन्य महाप्रभु जी का। वो श्री जी के साक्षात मंजरी हैं, प्रधान मंजरी हैं श्री जी की। मंजरी भाव से श्री जी के किंकरी भाव से श्री जी के चरणों की उन्होंने सेवा करी। यद्यपि उन्होंने इस भाव को बड़ा गुप्त रखा, सबके सामने प्रकट नहीं किया, जो अनधिकारी नहीं था उसके सामने प्रकट नहीं किया। महाप्रभु जी ने बड़ा भ्रमण किया, ये भाव को बस ब्रज के अंदर सीमित रखा। चैतन्य महाप्रभु जी का ये जो मंजरी भाव है, ये आपको सिर्फ ब्रज के अंदर मिलेगा और कहीं नहीं है। ये मंजरी भाव, किंकरी भाव, ये आप चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय, उसके मंदिर आपको पूरे देश विदेश में मिल जाएंगे, परंतु ये जो मंजरी भाव है सिर्फ वृंदावन धाम के अंदर मिलेगा। इस आंतरिक भाव को, इस मंजरी भाव को उन्होंने सिर्फ ब्रज धाम के अंदर समेट के रखा और कहीं नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है, ये तो सिर्फ वृंदावन की रज और वृंदावन की हवा और वृंदावन की यमुना रसनानी के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकता है। यद्यपि आप कितने बड़े साधक बन जाओ, आप कितने भी बड़े जो है बहुत एकदम जितेंद्रिय हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, परंतु जब तक ये रज की कृपा नहीं है ना, वृंदावन की रज की, प्यारी लागे वृंदावन की धूरी, ये वृंदावन की जो धूरी है ना, ये वृंदावन की जो रजरानी है, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप वो श्री कृष्ण प्रेम, वो श्री कृष्ण वो जो श्री किशोरी जी का आंतरिक भाव है, नौ निमित्त निकुंज की उपासना, उसमें आपका प्रवेश नहीं होगा। तभी तो हमारे संप्रदाय में आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, रोज आपको वृंदावन की रज धारण करनी है, वृंदावन की रज का सेवन करना है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जब तक आपके अंगों पे, आपके इस शरीर पे जब तक रज का कंकड़ स्पर्श नहीं होगा ना, तब तक आप उस भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। यद्यपि अगर आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाए कि आपका अहम उस रज में मिल जाए, वृंदावन की रज में हमारा अहम मिल जाए, जो हमारी अहम है, जो हमारा मैं भाव है, वो वृंदावन की रजवानी में मिल जाए, तो हम भी रज के स्वरूप हो जाएंगे, हम भी वृंदावन की रज हो जाएंगे। पर वो भाव बहुत दूर है, इसलिए हमको ब्रज की रज हमेशा धारण करनी है। ये ब्रज की रज, राधा चरण प्रधान उपासना, ये नौ निमित्त निकुंज में सहजता से प्रवेश कराने वाली है। कहते हैं ना, एक टिकट है, हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे तो टिकट खरीदनी पड़ेगी, टिकट नहीं होगी तो प्रवेश नहीं होगा हॉल में। इसी प्रकार ये वृंदावन की रज नहीं होगी, आपके पास ये राधा नाम नहीं होगा, हरिवंश नाम नहीं होगा, तो नौ निमित्त निकुंज में कोई आपको नहीं जानता।
ये राधा चरण प्रधान, हृदय रस सुदित उपासी, कुंज के दंपत्ति तहाँ की रहत खवासी। ये वृंदावन धाम की उपासना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत भक्ति मार्ग का विस्तार किया। जहां जहां श्री जी की अवहेलना हुई, महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ करके, महाप्रभु जी ने विधिक प्रमाणों को उपस्थित करके हमेशा श्री जी की प्रधानता, श्री जी की भक्ति का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने श्री जी को बराबर रखा, हमेशा श्याम सुंदर के बराबर रखा। जिस काल में महाप्रभु जी थे ना, उस समय सिर्फ महाशक्ति, सिर्फ महालक्ष्मी पराशक्ति की स्थिति हरि के चरणों तक थी। श्री हरि के चरणों तक ही उस महाशक्ति की, उस जो महामाया है, जो महाशक्ति, महाआदिश्वरी, उसकी स्थिति बस श्री हरि के चरणों तक थी। महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने उस महाशक्ति को श्री कृष्ण के बगल में स्थापित किया, श्री कृष्ण के बराबर में स्थापित किया, और श्री हरिवंश महाप्रभु ने उस शक्ति के चरणों में श्री ठाकुर जी को स्थापित कर दिया। किस प्रकार भक्ति का विस्तार हुआ आप देख रहे हैं। ये जो श्री युगल सरकार को बराबर स्थान पे स्थापित करने वाले हमारे चैतन्य महाप्रभु जी थे। कहाँ कोई नहीं जानता था राधा रानी के बारे में। श्री राधा चरण प्रधान, भक्ति रस सुदृढ़ उपासी। ये हमेशा तुलसी दल को उन्होंने मस्तक पे धारण किया। तब भी जब गौड़िया तिलक हम लगाते हैं, गौड़े संप्रदाय का, तो उसके नाक के ऊपर तुलसी दल बनाते हैं। तो मतलब ये तुलसी का जो दल है, वे तुलसी देवी की जो वृंदावन की जो महिमा है, वो हमारे हमेशा आंतरिक बनी रहे। इसका आंतरिक भाव क्या है। इसका आंतरिक भाव ये है कि जो वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन का जो संपर्क है, वो हमारे संग बना रहे, वृंदा महारानी हमारे मस्तक पे विराजमान रहे। इसलिए उन्होंने तुलसी पत्र को यहाँ पे स्थापित किया कि हम भगवान के बने रहे। जैसे कि भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी देवी स्थापित करते हैं, तभी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो तुलसी हमारे मस्तक पे बनी रहेगी तो भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे कि इस पे तो तुलसी बनी हुई है, तो मतलब ये मेरा है, ये मेरे लिए है, तो भगवान इसको हमको स्वीकार कर लेंगे। ये भाव। चैतन्य महाप्रभु ने दंडी दीक्षा धारण करी। पहला विवाह हुआ श्री लक्ष्मी देवी के संग। जब उनका निधन हो गया तो परिवार वालों की इच्छा से उनका विवाह हुआ श्री शायद भूल गए नाम क्या था उनका। अ, जी क्षमा कीजिएगा, वो हम नाम आपको भी बताते हैं। फिर उनका दूसरा विवाह भी हुआ चैतन्य महाप्रभु जी का, ठीक है। तो महाप्रभु जी के दो विवाह हुए। हाँ सॉरी सॉरी, विष्णु प्रिया जी से, हाँ सॉरी, विष्णु प्रिया जी से उनका सेकंड विवाह हुआ, विष्णु प्रिया जी से। तो महाप्रभु जी ने जो है गृहस्थ धर्म के बाद संन्यास धर्म को ग्रहण किया, दंडी संन्यास उन्होंने धारण किया, और वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा उन्होंने प्राप्त करी। आज जब राधा कुंड जाएंगे ना, जब आप राधा कुंड जाएंगे, तो राधा कुंड आप जाएंगे तो वहां पे आसपास आपको सब चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी बड़े आसानी से मिलेंगे। और राधा कुंड का तिलक भी उनके यहाँ लगाया जाता है। राधा कुंड का तिलक भी महाप्रभु जी की उपासना में लगाया जाता है, राधा कुंड की रज का तिलक। क्योंकि वहां पे राधा रानी की महत्वता है, राधा रानी की उपासना की प्रधानता है। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी राधा कुंड गए, और राधा कुंड में जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा कर रहा है, तब किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये जो है, ये तो बड़ा बहुत सुंदर भक्त है श्री राधा रानी का, बड़ी सुंदर दंडवती परिक्रमा कर रहा है राधा कुंड की। तब वो बोले कि नहीं नहीं, ये तो इसलिए परिक्रमा कर रहा है श्री जी की कि इसे श्री कृष्ण मिल जाएंगे, इसलिए। पर हमारा भाव ऐसा नहीं है। हम तो श्री कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं कि वो राधा रानी को प्रिय है, हमें श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। हम तो श्री कृष्ण की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना बस इसलिए करते हैं कि हमें श्री किशोरी जी की, क्योंकि वो किशोरी जी से किशोरी जी को प्यारे हैं, बस इसलिए। एक दो फल फूल उनको भी दे देते हैं कि लाडली जी को वो प्यारे हैं, वरना हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। इतनी राधा प्रधान, इतनी राधा की अनन्यता, श्री राधा रानी की अनन्यता। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन में ज्यादा नहीं बोला। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने संस्कृत का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ संस्कृत को पढ़ना कठिन होता ना, ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था, शिक्षा का दान देना प्रारंभ कर दिया था। बड़े बड़े विद्वान अपने डाउट पूछने के लिए, अपने संशयों को निवारण के लिए चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन में ज्यादा नहीं लिखा, एक शिक्षाष्टकम लिखा। शिक्षाष्टकम की चर्चा कभी हम लोग करेंगे, बहुत सुंदर शिक्षाष्टकम। उन्होंने जो लिखा ना, वो 8 जो पंक्ति उन्होंने लिखी, श्लोक लिखे ना, वो सार है भक्ति का। सार समझ लीजिए कि शुरू से लेकर के आखिरी तक की भक्ति की सब शिक्षा उसके अंदर व्याप्त, शिक्षा के अंदर बहुत सुंदर उन्होंने लिखा।
और आज हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान ले लीजिए, वो भी कई बार शिष्टाष्टकम के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, वो भी अपने वाणी से पहले शिक्षाष्टकम के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। हमारे जितने भी जगत गुरु हैं, सब लोग शिक्षाष्टकम को एक नींव मानते हैं। चेतन महाप्रभु जी ने बहुत कम बोला, पर जो बोला वो महावाक्य बोला। महावाक्य, सबको महावाक्य प्रदान किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जब वो इस भूतल पे थे ना, चैतन्य महाप्रभु जी इस भूतल पे थे, तब उस समय क्या बहुत व्यभिचार था, मुगलों का शासन था, कोई ज्यादा नाम जप नहीं कर सकता था। अब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हर किसी को नाम जप का अधिकारी कैसे बना। ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक्चुअल मंत्र है जो कलि संतारण उपनिषद में लिखा हुआ है। आ, ये कहते हैं इस षडाक्षर मंत्र का जो जप करता है वो इस कली काल से मुक्त हो जाता है। अब चेतन महाप्रभु ने सोचा ये तो वेद मंत्र हो गया। अब वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, शुद्धता का पालन करना पड़ेगा, एक आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। और हर कोई वेद मंत्र का अधिकारी भी नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने क्या कर दिया, इस मंत्र को उल्टा कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उल्टा इन द सेंस उसको ऐसा बना दिया, ऐसा ऐसा बना दिया उस मंत्र को कि वो सबके लिए बराबर बन जाए। इतने करुणा निधान चैतन्य महाप्रभु जी, इतने कारुण्य के स्वरूप हैं चैतन्य महाप्रभु जी। ऋग्वेद के अंदर चैतन्य उपनिषद भी आता है। अगर आप लोग कभी पढ़ने का मौका मिले तो चैतन्य उपनिषद भी आता है, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी की व्याख्या करी गई है, जिसके अगर उन्होंने प्रकट होकर भक्ति का विस्तार किया, भक्ति का आ, वो है विस्तार किया, भक्ति को आगे बढ़ाया। तो बस बहुत सुंदर श्लोक जो निखिल भैया ने यहाँ पे लिखा है, बहुत सुंदर शिक्षा टिप्पण का श्लोक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जी का जो जीवन था वो कृष्ण नाम के प्रति इतना अनन्य किस लिए था। अगर कोई आंतरिक भाव पूछे, कहे कि आंतरिक भाव आप बताइए, आंतरिक भाव की लीला क्या है, तो भाई अभी तक जो दो भक्तों का चरित्र हमने सुना है ना, एक हमारी मीराबाई सा और एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई सा जो है वो किशोरी जी का अवतार है, मीराबाई सा ही श्री किशोरी जी है। किशोर जी का हृदय का अवतार मीराबाई सा है, क्योंकि इतना प्रेम श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो लाडली जी का ही अवतार मीराबाई सा है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भी किशोरी जी का ही अवतार। उन्होंने इतना विस्तार किया श्री कृष्ण प्रेम का, इतना उनको समाधि लग जाती थी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण नाम लेके उनको समाधि लग जाती थी। जैसे वो श्री कृष्ण कृष्ण नाम को बोल देता था ना, कृष्ण, ये सुनते ही उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था। वो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि सरोवर बन जाते थे, कुंड बन जाते थे। इतना विरह अग्नि, उस विरह में जलते थे, उस विरह में दबते थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु उस विरह अग्नि में। वो कहते हैं श्री कृष्ण मुझे ऐसा विरह दे दो, ऐसा विरह दे दो कि, ये जो श्लोक लिखा है यही बोलने वाले थे हम, वाह। तो ये श्लोक उन्होंने कह रहे हैं अपने 6वें श्लोक में, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे इतना विरह दे दो, इतना विरह दे दो कि जब कोई कृष्ण बोल दे ना, कृष्ण, तो ये शब्द सुनते ही जब मेरे कानों में ये शब्द जाए कृष्ण, तो इतना सुनते ही मेरी विरह अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाए, इतनी तेज हो जाए मेरी विरह अग्नि कि मैं विरह से दग्ध खंड होने लगे। मुझे आपका वो प्रेम, आंतरिक प्रेम प्राप्त। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, इसका उच्चारण करते हुए चेतन महाप्रभु गले गले झूम रहे, अपने शिष्य परिकर के संग, अपने पंच तत्व के संग। और भगवान जब अवतरण लेते हैं ना, भगवान जब भूमंडल अवतरण लेते हैं, जब राम अवतार हुआ भगवान का, तो राम अवतार में लक्ष्मण जी हुए। जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण अवतार में बलराम जी हुए। ऐसे ही जब गौर अवतार हुआ तो गौर चंद्र अवतार में श्री नित्यानंद प्रभु उनके संग आए। तभी हम लोग कहते हैं निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। ये निताय गौर, ये जो युगल स्वरूप है निताय गौर का, कोई इनको कृष्ण बलराम मानता है, कोई इनको राधे कृष्ण मानता है, कोई इनको लक्ष्मण और राम जी मानता है। विदिक स्वरूप है निताय गौर के। आप कभी जाएं गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में आपको लिखा मिल जाएगा निताय गौर, निताय गौर। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा निताय गौर, निताय गौर। राधा कुंड के पास मिल जाएगा निताय गौर, निताय गौर, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी ने जो स्थापना करी भक्ति मार्ग की, कृष्ण प्रेम की, ये विरह अग्नि की जो स्थापना करी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्थापना करी। बार बार विरह, बार बार मिलन। अब हम समझते हैं जो प्रदत्त चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसका क्या स्वरूप उन्होंने बताया। अब इसका हम लोग कैसे बोलते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब ये कौन कह रहा है, रा, राधा रानी कह रही है हरे कृष्ण विरह में, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण पुकार रही है फिर राधा रानी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। और वहां पे श्री लालजू क्या पुकार रहे हैं, हरे हरे, राधा राधा। वहां से लालजू राधा राधा पुकार रहे हैं, इधर से श्री जी कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। ये बड़ा आंतरिक भाव है, कई बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। इधर से बोल रहे हैं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। वहां से वो कह रही है राधे राधे, हरे हरे। वैसे जानकी जो कह रही है हरे राम, हरे राम, राम राम, और वो कह रहे हैं हरे हरे। ये आपस में बार बार विरह और बार बार मिलन, ये है हरे कृष्ण महामंत्र का स्वरूप। विरह में वो शक्ति है जो प्रेम से भी ऊंची ले जा सकती है अवस्था। भोरी सखी की जो उपासना है वो विरह की उपासना है। थी इतनी मोके कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटो निरंतर, राधा राधा गाऊं। विरह की उपासना है भोली सखी जी की, और यही विरह का मूर्ति मन स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य में। इनके चरण बहुत सुंदर, इनके चरणों का आश्रय हम अगर लेते हैं ना, तो कभी हम श्री कृष्ण विमुख नहीं हो सकते। बहुत सुंदर एक अष्टकम है, कभी आपको समय मिले तो पढ़िएगा। उसका नाम है चौराष्टकम। उसमें किसी कृष्ण को चोर कहा गया है, चौराष्टकम। जैसे मधुराष्टकम है तो चौराष्टकम भी एक। अब ये यहाँ पे ये नहीं कहा गया है, ये वो श्री कृष्ण है ना जो सिर्फ माखन की चोरी नहीं करते हैं। ये श्री कृष्ण सिर्फ चित्त की चोरी नहीं करते हैं, ये श्री कृष्ण भक्तों के पाप की भी चोरी करते हैं, भक्तों के अपराध की चोरी करते हैं। ये वो श्री कृष्ण। और वो चोर कैसा, जो चोरी करे और पता लग जाए, ये पता भी नहीं लगने देते हैं। ये कभी दिखाते नहीं कि मैंने कृपा करी है, कभी नहीं दिखाते हैं। और ये ऐसे गुरु है ना, श्री कृष्ण सबसे अच्छे गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तभी बार बार कहा गया है। ये ऐसे गुरु है ना श्री कृष्ण, ऐसे गुरु हैं कि आपको पता ही नहीं लगने देंगे कि आपकी स्थिति कहाँ आ गई है। कृष्ण भक्त हमेशा अपने आप को तृणापि सुनीचे, तृण से भी नीचे मानता है, बिल्कुल नीचा। वो अपनी स्थिति पता नहीं लगने देंगे उस भक्त को कि तेरी स्थिति क्या हो गई है, तू कहाँ पहुंच गया है। श्री कृष्ण ऐसे गुरु हैं, शासन करते हैं श्री कृष्ण अपने साधकों पे, अपने शरणागतों पे। ऐसा शासन करते हैं कि उसे पता नहीं लगने देंगे उसकी स्थिति क्या है, कभी नहीं पता लगने देंगे। उससे अहेतुक कृपा करेंगे, उसके पाप का हमेशा हरण करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे उसके पाप की। नित्य नित्य जो पाप बनाता रहेगा, अपराध बनाता रहेगा, उसकी चोरी करते रहेंगे श्री कृष्ण, उसको भस्म करते रहेंगे। यह है श्री कृष्ण का स्वरूप। बड़े ही कारुण्य रूपम करुणा निधानम, श्री राम दूतम शरण। ये जो कारुण्य के स्वरूप है, करुणा की साक्षात मूर्ति श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी है। ये श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना, किशोरी जी क्यों बार बार श्री कृष्ण के स्वरूप है, किशोरी जी श्री कृष्ण के उस रूप से मोहित हो रही हैं। नहीं नहीं, श्री किशोरी जी उस आसक्ति से, उस दृढ़ता से, श्री कृष्ण की दृढ़ता है श्री राधा रानी के प्रति, उससे किशोरी जी बलिहार है श्री कृष्ण पर। बार बार
क्या कहती हैं? क्या कहती हैं किशोरी जी जो है 84 जी का जो पद है उसमें क्या कहती हैं? नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल ने मेरा मन हर दिया। आगे कहती हैं, हो अपने मोती न लर पोवत, हो अपने मोती न लर पोवत, कांकर डार गयो सखी भोर। कह रही हैं कि मैं तो आराम से बैठ के मोतियों की माला पो रही थी, मैं तो आराम से बैठ के मोतियों की माला पो रही थी, और श्री कृष्ण क्या है? कांकर डाल कर, कंकर फेंक कर चले गए, तिरछी चितवन दिखा करके, अपने नेत्र चंचल नेत्र दिखा करके, अपने वो कमल के समान नेत्र दिखाकर श्री कृष्ण एक पत्थर मार करके, एक कंकड़ फेंक करके चले गए, और वही मेरे मन को हट ले गए। नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। श्री कृष्ण का वो स्वरूप। तो बस ये श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए राधा रानी की कृपा से। ये श्री कृष्ण ऐसा, कहते हैं ना, एक निश्चिंतता आ जाती है भक्ति में। श्री कृष्ण का जो भक्त होता है ना, वो एक अवस्था होती है, पहले तो वो बहुत डरता है। एक अवस्था, आरंभिक अवस्था पता है क्या होती है? जो बहुत डरता है कि मुझसे कुछ अपराध ना बन जाए, मुझसे कुछ हो ना आ जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं मेरे श्री कृष्ण मुझसे गुस्सा हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि श्री कृष्ण मुझसे नाराज हो जाए, वो बहुत डरता है शुरुआत में। श्री कृष्ण का जो भक्त होता है, आगे जाके पता क्या होता है? वो ऐसा निश्चिंत हो जाता है, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाप पसार, ये आगे की स्थिति है। तो श्री कृष्ण का भक्त क्या सोचता है? अरे मुझसे नहीं होगा, गलत क्रिया ठाकुर जी करने ही नहीं देंगे। उसको इतना विश्वास हो जाता है, श्री कृष्ण मुझे जाने ही नहीं देंगे। अब मैं जाने की कोशिश करूँ, खींच खींच के मुझको लाएंगे, श्री कृष्ण मुझे जाने नहीं देंगे। गलत क्रिया, गलत आचरण, गलत संग, अरे नहीं करने देंगे, अरे छोड़ो। हम चेष्टा ही नहीं करते उससे बचने की। अभी तो बचने की चेष्टा कर रहे हैं, आगे बचने की चेष्टा ही नहीं करते। अरे ये ठाकुर जी बैठे हैं ना, जब मुझे जाने देंगे? तुमको लगता है इनको चैन दिखता है मेरा? ये नहीं जाने देने वाले इनको, ये नहीं जाने देंगे ठाकुर जी मुझको। वो बचने की चेष्टा भी नहीं करता। इतनी निश्चिंतता श्री कृष्ण पे कि वो बचने की चेष्टा भी नहीं करता। वो शरणागत बचने की चेष्टा भी नहीं करता कि मैं बच जाऊं। जय हो। शेर तो रितिका सखी हमको दर्शन करा रही हैं। अरे राधा रमन जी जय हो। और श्री कृष्ण आगे कथा में। और राधा रमन जी कौन है? हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्यारे तो चैतन्य महाप्रभु हमारे कथा में प्रवेश किए हैं। जय हो। जय हो राधा रमन। हाँ, और मोनिका सखी आप ये रितिका पिन फॉर एवरीवन कर दीजिए, इनको पिन कर दीजिए तो सब लोग इनका दर्शन कर लेंगे। जी। तो किस प्रकार ही देखिए कि कृष्ण से जो प्रेम करते हैं ना, कृष्ण उसकी लाज रखते हैं और उसे कभी गिरने नहीं देते हैं। आप खींच खींच के कृष्ण से प्रेम कीजिए, वो खींच खींच के आपसे और प्रेम करेंगे। तो एक बहुत सुंदर एक वो है, एक लाइन है, वो आप सबको बताने के बाद थोड़ी चर्चा पर आगे की प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। सादा कहता है, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। तो बस यही भाव है, ठाकुर जी हमको याद हो ना हो, तुम हमको देखो ना देखो, कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। आप निहारो ना निहारो, ये तो आगे की अवस्था है। हम तुमको देखते रहेंगे, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। तुम हमें प्रेम करो ना करो, तो हमें तब निहारो ना निहारो, वो तुम जानो। पर हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हमें नहीं पता।
आते रहते हैं, कभी राधा वल्लभ जी आते हैं कथा में, राधा रमण जी आते हैं, बिहारी जी आ जाते हैं, यमुना जी आ जाती हैं, गिरिराज जी आ जाते हैं, तो कथा में हमारे ठाकुर जी आते जाते रहते हैं राउंड मारने के लिए। क्या चल रहा है कुंज में? ठाकुर जी राउंड मारने आते रहते हैं कुंज में। तो ये जो है तो बस ये देखिए कि ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं। ये भक्ति की स्थिति आ जाती है ना निश्चिंतता की। ठाकुर जी आप हमको देखो ना देखो, प्रेम करो ना करो, पर हम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपको बड़ा दुलार करते हैं, आप जानो। हम तो बस आपके हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, वो मेरे गिरे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, वो मेरे गिरधर। बस ठाकुर जी से ऐसे निश्चित कृपा का, प्रेम का भाव ही चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से हम सबके अंदर स्थापित हो। महाप्रभु कृपा करें हम श्री कृष्ण से प्रेम हो, उनके कृपा से श्री कृष्ण के चरण हमको मिल सके, उनके चरणों तक हम पहुंच सके। और यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण अपने चरणों की जो धूल है वो हम हमको उसमें मिला ले। श्री कृष्ण के चरणों की धूल में हम मिल जाए, हमारा कोई अस्तित्व ना बचे, हम कौन है इतना मिल जाए, इतना मिल जाए श्री कृष्ण के चरणों की धूल में कि कोई पता ना पाए कि हम कौन है और उनकी धूल कौन है। इतने मिल जाए श्री कृष्ण के चरणों की धूल में, वही हमारी स्थिति है, वही हमारा विश्राम है। धूल में मिल जाए श्री कृष्ण के चरण। और आ, बस लालजू थोड़े हमारे चंचल जरूर है। ठाकुर जी का स्वभाव नेक चंचल है। राम जी बड़े धीरे में थे, और हमारे ठाकुर जी थोड़े बहुत नटखट है। नागर नंद जीनो लाल है, थोड़े से तो नागर तो नटखट है ना ठाकुर जी, थोड़े से नटखट है। सब कुछ टेढ़ा करते हैं, सब कुछ टेढ़ा, खड़े होंगे तो टेढ़ा, मुरलिया तो टेढ़ी, इनका जो मोर पंख है वो थोड़ा टेढ़ा। बड़े टेढ़े हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े हैं, पर है भी उतने प्यारे। बहुत प्यारे भी हैं और बहुत टेढ़े भी हैं। ये तो टेढ़ा है पर मेरा है। बस हमारे बहुत टेढ़ो मेढ़े हैं ठाकुर हमारे। बस अब एक बात बताते हैं, ठाकुर जी से बहुत बच बच के भक्ति करनी चाहिए भाई। बच बच के, ये समझ लो कि तुम शेर के पिंजरे के रह, शेर है यद्यपि बड़ा बड़ा राजा होता है, सबको संभालता है, पर जब खुकार भी होता है ना। इसलिए बच बच के भक्ति करनी चाहिए इनसे, बीच बीच में इनसे बोल दिया करो, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, रमण जी मेरी लागी लगन मत। तो देखो अभी इनकी बुराई करना चालू कर, पर्दा लगा दी। इतनी देर दर्शन दे रहे थे, ऐसे बुराई करना चालू करी, पर्दा लगा दी। हटो हटो यहाँ से, हम नहीं जानते, लोग उनको नटखट कहना चालू कर दी। हमारे राधा राधा वल्लभ जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। जैसे ही बुराई करना चालू करी, पर्दा लगा दी, हटो यहाँ से, हम नहीं दिखा रहे तुमको जरा प्रेम। प्रेम जब तक प्रेम किया तब तक दर्शन देते रहे, जैसे ही थोड़ा बोलना चालू किया, नटखट है, टेढ़े मेढ़े ठाकुर हैं, वैसे ही पर्दा लगा दी। वाह ठाकुर तुम्हारी। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गिरधारी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, सब द्वार छोड़ तेरे दर आया। हम तो अब कहीं जा भी नहीं सकते, ठाकुर जी आपने ठुकरा दिया, तुम कहाँ जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके आए हैं आपके पास। सब द्वार छोड़ तेरे धर आया, बीच भंवर मत छोड़ना, मोहनिया मुराली बीच भवन मत छोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तोड़ मत देना ठाकुर जी, अब बस ये तुमको निभाना है। हम तुमसे नहीं चाहते कि हमको परमार्थ दे दो कि व्यवहार दे दो, नए व्यवहार नए परमार्थ कछु नहीं चाहिए, बस ये भक्ति बनी रहे। शीघ्र वास में पाऊं, दज दज वैकुंठ ना जाऊं, वैकुंठ भी नहीं चाहिए,
प्रेम भी नहीं चाहिए आपका। बस ये भक्ति, ये नाम बना रहे, ये राधा नाम में लेता रहा हूँ, ये हरवंश नाम में लेता रहा हूँ, बस ये ना छूटे, कृष्ण नाम मेरे मुख पर बना रहे, ये ना छूटे ठाकुर जी, और कछु छूट जाए बासे मुझ को मतलब नहीं, बस ये ना छूटे, बाकी तुम मिलो ना मिलो मुझको उससे कोई मतलब नहीं। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, कन्हैया मेरी नागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और जब जब मन मेरा, तो यही बात है, जब जब मन थोड़ा सा चंचल होता है ना, थोड़ा सा चंचल होता है मन, थोड़ा सा, तो बस वो बाईसा की वो, बाईसा के चरित्र हुए बहुत समय हो गया कुंज में, पर बाईसा की छाप अभी तक हृदय में बनी हुई है। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को भी बनी हुई है, पर अपने हृदय की बात बता रहे हैं ना, बाईसा के वो चरित्र की छाप अभी तक नहीं छूटी हृदय से। बाईसा का चरित्र हुए बहुत समय हो गया कुंज में, परंतु वो बाईसा के चरित्र की छाप अभी तक हृदय से नहीं छूटी। वो जो पद है ना बाईसा का, राणे वरना कई परनी जो, जलम जलम मर जान, वर पड़नी जो सावरा, मारो अमर चुड़ो हुई जान, वर परनी जो सावरा, मारो अमर चुड़ो हुई जान। ये पद नहीं जाता दिमाग से, हम चाहते भी नहीं कभी चला जाए। वर पढ़नी जो सावर मर अमर अमर चूड़ो हो जाए, राहने वरना कई पढ़नी जो जन्म जन्म मर जाए। ये टेम्परेरी चीजों में जाने से क्या फायदा, ये जो थोड़े समय की चीजें हैं, सुख है, इनको क्या लेके क्या फायदा है। लेना है तो ठाकुर जी के नाम का सुख लो। देखो, हम एक मनुष्य हैं, हम मनुष्य शरीर में हैं, हम सबको सुख चाहिए, मनुष्य शरीर को बार बार सुख चाहिए, और वो सुख की आकांक्षा करेगा, ये गलत भी नहीं है, क्योंकि उसकी चेष्टा ही ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य शरीर को बार बार सुख चाहिए, पर आप उसको क्या सुख दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो सुख दोगे वही गति बना लोगे। अगर तुम उससे सांसारिक सुख दोगे, गलत चीजों का सुख दे दोगे, तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। और वही सुख तुम उसे भगवान का दे दोगे, भगवान के नाम का, भगवान कथा का सुख दे दोगे, कीर्तन का सुख दे दोगे, तो वो सुख आपको परमार्थ की तरफ ले जाएगा। कहते हैं ना, एक बात बड़ी गहरी है आज की कथा में, ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि खाने की बात करने से, खाने पीने की बात करने से भूख तो बढ़ जाएगी। अब खाने पीने की बात करेंगे तो भूख आपकी भर जाएगी, परंतु पेट नहीं भरेगा। पेट तो तभी भरेगा जब आप खाना खाएंगे, है ना। इसीलिए चर्चा करने से, श्रवण पठन करने से आपकी वो चेष्टा, वो विरह भर जाएगा। और शांति तभी मिलेगी जब उस नाम को जपेंगे। आप कितना भी सुन ले नाम का महत्व, कितना भी सुन ले कथा, परंतु जब तक उसे अमल नहीं करेंगे तब तक पेट नहीं भरेगा। भूख भरी भर जाएगी पर पेट नहीं भरेगा आपका। भूख बढ़ती जा रही है, पेट भर नहीं रहा है, तो क्या स्थिति होगी, मर जाएगा व्यक्ति भूख से। वही स्थिति तो हमारी होगी, मरमर से जीवन हो गया है। जितनी कथा सुने उतना नाम जप करें, कथा में जो बोला गया है उसे पालन करें, तभी वो एक कथा, एक स्थिति आ रही है। और भाई, नाम की महिमा सबसे अच्छी तब हो समझ में आएगी जब आप खुद नाम जप करोगे। बस नाम का परिचय होना है। आपको राधा नाम का परिचय हो गया कि राधा नाम क्या है, बस राधा राधा करना चालू कर दो। अब नाम की महिमा क्या है, किसने क्या कही, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाम की महिमा जिस क्षण पता चली, वो क्षण नाम को पकड़ लो, नाम को जप करना प्रारंभ कर दो। महिमा की आवश्यकता नहीं है हमको। महिमा तब पता चल जाएगी जब तुम नाम जप करोगे। नाम जप करोगे, ये स्थितियां आएंगी, वो तुम्हारे कार्य बनेंगे, वो कुछ होने लगेगा, तुम्हें अपने आप नाम की महिमा पता लगने लगेगी। तुम जपो तो, तुम सुनते रहोगे कभी पता नहीं लगेगी। तुम सुनते रहो, कथा सुनते रहो, कुछ नहीं लगेगा। तुम जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तो महिमा समझ में नहीं आएगी। तुम नाम जप करना प्रारंभ करो। कहते हैं ना, थ्योरेटिकल नॉलेज तुमने ले ली है। अब कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसने खूब बुकों से पढ़ाई कर ली, खूब किताबी अध्ययन कर लिया, खूब पढ़ाई कर ली, परंतु जब तक वो किसी ह्यूमन बॉडी पे ऑपरेशन नहीं करेगा, तब तक वो उसको प्रैक्टिस, जब तक वो नहीं करेगा उस चीज की, तब तक उसे ढंग समझ में नहीं आएगा। उसे समझ लिया ये दिल है, ये दिमाग है, ये किडनी है, ये लीवर है, पर जब उसको
खोल करके फाड़ करके जब वो देखेगा, उसमें अध्ययन करेगा, तो वो अच्छे समझ में आएगा, जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। इसी प्रकार हम सुन तो ले सब लोग, पढ़ लें सुन ले, पर जब तक नाम जप नहीं करेंगे, और हर संत ने ये कही है, और आज की जो जिनका चरित्र हम सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इनका जीवन ही नाम का प्रचार है। और नाम जब हम नहीं करेंगे सुनने के बाद भी, कोई व्यर्थ, सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए नाम जप करें, तब आपको इस चरित्र का उतरेगा। चरित्र सुना है, महाप्रभु जी का चरित्र आज सुना है, अब महाप्रभु जी की आज्ञा से ये राधा नाम, ये जो भी आपके गुरु ने आपको नाम दिया है, वो नाम जप करना प्रारंभ करेंगे ना, उसके बाद महाप्रभु जी का वो स्वरूप, महाप्रभु जी का वो तत्व आपके हृदय में प्रकट होगा, जब आप उनके आज वचनों का पालन करेंगे। हरिवंश महाप्रभु के नाम तो सब कोई जपता है, दर्शन भी सब कोई करता है, पर स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि सबसे एक निष्काम मति नहीं आई। वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ को हृदय मुख नाम तो आ गया है, नाम तो जब करे, पर वो अंदर वो स्थिति नहीं आई, सबसे एक निष्काम मति की, तो कहाँ से महाप्रभु प्रकट होंगे? जब तक उनके सिद्धांत पे नहीं चलेंगे, तब तक उनकी छवि, उनका तत्व आपके अंदर स्थित नहीं होगा। जब आप उनके सिद्धांतों पे चलोगे, उनकी वाणी का अनुसरण करोगे, तब वो सिद्धांत आपके अंदर प्रकट होगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप करो। और श्रीमद् भागवतम के आखिरी में क्या लिखा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप। नाम संकीर्तन सबसे बड़ा साधन बताया गया है, सबसे बड़ा साधन है नाम जप। और आपको बताएं, उससे भी अच्छा साधन क्या है? नाम जप से भी कुछ अच्छा क्या हो सकता है? कोई कहे नाम जप से भी अच्छा क्या हो सकता है, वो है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन नाम जप से भी जल्दी एफर्ट करने वाला है, और ज्यादा आपको स्थिति प्रदान करने वाला है। नाम जप जो होता है ना, वो एक शांत जगह पे होता है, वो एकांत में होता है, वो एक स्थिति पे होता है। पर नाम संकीर्तन आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो नाम संकीर्तन। अभी आप राधा 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 राधा, आप काम करते करते कर रहे हो, नाम जप हो रहा है, इसको कहते हैं संकीर्तन। ये संकीर्तन कर रहे हो। जब तो वो होता है जब गिन के कर रहे होते हो, ये आप कर रहे हो, ये राधा नाम का संकीर्तन है। इस संकीर्तन बहुत जल्द प्रभाव करेगा। कभी भोग विलास की चेष्टा आए, हम जानते हैं भोग की जब वेग वेग आता है ना भोग वासना का, तो सहा नहीं जाता है उसे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लो, बस एक बार, एक बार कह देना, आप कह देना उससे, एक बार हम कथा में जाते ना, तो बस एक बात मान लो, फिर तुमको भोग लेंगे, कोई बात नहीं, तुम आए हो, वेग मेरे पास आया है, कोई विकार का वेग आया है, तुम्हें भोग लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। जाओ अपने मंदिर में, कोई टेबल ले लो, ताली अपने हाथ से बजाओ, या मंजीरा ले लो, राधा 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 राधा, बस चालू कर दो। या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी नाम पकड़ लो, उसका कीर्तन चालू कर दो, देखो क्या होता है। आपका मन सुख मांग रहा है, आप उसे दबा रहे हैं। हमारी स्थिति में वो नहीं आई है कि हम उसको दबा के शांत कर लें, आप नहीं कर पाओगे। ना ही विरक्त, ना ही अनुरक्त, ये बीच का मार्ग से निकलना है। ना ही भोग, ना ही त्याग। भोग नहीं भोग सकते तुम, और सबका त्याग भी नहीं कर सकते तुम, ये बात सब जानते हैं, सब यहाँ पे गृहस्थ बैठे हैं। ना ही तुम काम को त्याग सकते हो, ना ही काम का भोग कर सकते हो, तो बीच से निकलो, बीच के मार्ग से निकलो। उस अपने विकार को भगवान की तरफ लगा दो। जब वेदना आएगी, जब क्रोध आएगा, बहुत तेज क्रोध आएगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। पता है क्रोध कंट्रोल नहीं होगा। अब तुम क्रोध को शांत 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 करते रहो, एकदम बबूला फटेगा फिर जा करके, है ना? तो उसको शांत करने से अच्छा उसको कहीं और लगा दो। जब क्रोध तब आता है जब रजोगुण की प्रधानता होती है। जब रजोगुण बहुत प्रधान, रजोगुण मतलब एक्सट्रीम, एकदम जोश भरा। रजोगुण एक जोश भरा गुण होता है, जोश भरा, जोश सोश वाली शक्ति एकदम, वो होती है रजोगुण। जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तभी काम आता है और तभी क्रोध आता है। उसी रजोगुण को राधा नाम में लगा दो, उसी रजोगुण को तुम संकीर्तन में लगा दो। अब कैसे लगेगा?
जोर से एकदम पागलों की तरह राधा 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 एकदम चालू कर दो। उछल उछल के श्री हरिवंश हरे कृष्ण जोर से चालू कर दो। उस काम की आसक्ति को, उस एक्सट्रीमनेस को आप एकदम कीर्तन में लगा दो। सेवा में तो नहीं लग पाएगा, ये काम सिर्फ कीर्तन में लग सकता है, तो बहुत तेज भजन बजा के उस पर डांस करने लगो। वो जो एक्सट्रीम लेवल आपके अंदर उठा है, वो रजोगुण की जो प्रधानता होगी, बहुत अंदर की बात है, समझने का प्रयास करना। क्रोध तभी आएगा जब रजोगुण की प्रधानता होगी, और रजोगुण की प्रधानता को तुम क्रोध की जगह संकीर्तन में लगा दो, उठा दो अपने उस क्रोध को, आने दो, उस प्रधानता को आने दो रजोगुण को, और वो रजोगुण को तुम कीर्तन में लगा दो। राधा 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 जोर जोर से कीर्तन करने लगो, नाम जप नहीं होगा उस समय, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। वो आगे की स्थिति बहुत बड़े साधक होते हैं उनका होता है, कभी ये मेरा, हम जैसे साधकों का नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब काम वेदना, जब क्रोध वेदना होती है ना, तो ऐसे समय पे माला उठा के नाम जप नहीं होता है। वो कब माला उठाने जाएगा उससे पहले भ्रष्ट हो जाएगा वो। कहाँ जाएगा वो शुद्ध आचरण करने के लिए। इसलिए तुम कीर्तन करने बैठ जाओ, जोर जोर से कीर्तन करो, नाम संकीर्तन, जोर जोर से नाम संकीर्तन करो तुम, जोर जोर से भजन सुनना चालू करो, डांस करना प्रारंभ कर दो, नृत्य करना प्रारंभ कर दो भजन के ऊपर। तो वो तुमको बहुत जल्दी, एक अपने जीवन बता रहे हैं, बहुत जल्दी आपको शांत कर देगा। आपकी जो रजोगुण था ना, वो आपका स्थिति उस रजोगुण भगवान की तरफ लग जाएगा, आप सही हो जाओगे। तो बस हमको अपने कर्मों को दबाने की जगह उसको भगवान की तरफ लगा देंगे। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, आगे बोल सकते थे ना, इसको दबा के रखो, वरना हो, वरना तो तुम सुख को छीन दोगे, पर इन्होंने क्या बोला, एक अहमता ममता ही है जग में अति दुखदाई, आगे बोल रहे हैं जब ये श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। तो इसको श्री जी की ओर लगाओ, दबाने से अच्छा तुम भगवान की तरफ लगा दो। अच्छी बात है। तुम्हें प्रेम है किसी से, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर कठोर तो नहीं है ना हृदय, प्रेम तो है ना किसी से, उस प्रेम को श्री जी से कर लो, उसी प्रेम को ठाकुर जी से कर लो, प्रेम सार्थक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर रजोगुण है, उसी रजोगुण को तुम भगवान की तरफ लगा दो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा रजोगुण सार्थक हो जाएगा। कहते हैं ना, वो आसक्ति के भी भाग जग जाएंगे जब वो श्री कृष्ण की तरफ लग जाएगी। वो आसक्ति भी क्या आसक्ति है जो श्री कृष्ण की तरफ लग गई, वो कला भी क्या कला है जो श्री कृष्ण के सेवा के काम आ गई। वो आसक्ति भी आपके लिए वरदान बन जाएगी जब वो श्री कृष्ण की तरफ लग जाएगी। बस अपनी आसक्ति के जो भी विकार है सब श्री कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर दो। बहुत आसान है, बदलना कठिन है पर मोड़ना बहुत आसान है। उसको रोकना, जो नदी है उसको बहाव को तुम रोकोगे, कब तक रोकोगे, एक दिन जो है, एक दिन नदी का बहाव जो है वो चलते चलते जो तुम रोकोगे तो वो एकदम फाड़ के, जो वो बैरियर्स को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो आपको रोकना नहीं है, उसको डाइवर्ट करना है, उसको डाइवर्ट करके चलो। देखो क्या है, आप रोकोगे, मेरी बात से आप पे बहुत सारे डिसएग्री भी हो सकते हैं, पर ये आपकी स्थिति बहुत ऊंची है पर हम लोगों की नहीं है इतनी। देखो क्या होता है, आप रोकोगे, ना ही खान पान अच्छा है, ना ही संग अच्छा है, ना ही दृष्टि अच्छी है, ना ही श्रवण अच्छा है, ना ही मनन अच्छा है, अच्छा कुछ है नहीं। या तो ऐसा हो तुम रजोगुण को अभी दबा लो, आगे रजोगुण ना है तुम्हारे अंदर प्रधानता, तो भाई ठीक भी है। तुम रजोगुण के संपर्क में रह रहे हो, रजोगुण की आसक्ति में रह रहे हो, तो रजोगुण तो आएगा, क्यों नहीं आएगा रजोगुण। उस रजोगुण को मोड़ना है श्री कृष्ण की तरफ, उसको श्री जी की तरफ मोड़ना है। ये आसक्तियां बुरी नहीं है, इसका प्रभाव बुरा है, आप जो उसे निभा रहे हो ना वो बुरा है। रजोगुण बुरा नहीं है, रजोगुण को कीर्तन में लगाओ, जोर जोर से उछल उछल के नाचो। वो रजोगुण क्या, सतोगुण, सतोगुण क्या, तिग्नातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, नाम संकीर्तन सर्व पाप नाशनम। वो रजोगुण के आने पर जब आप पाप करने जा रहे थे, उसी रजोगुण से आज आप ऐसा काम करने वाले हैं, आज आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आप सर्व पाप विनाशनम। वो रजोगुण आपसे गलत क्रिया करा के आपको पापाग्रस्त करने जा रहा था, और कहा आपने उस रजोगुण को भगवान के संकीर्तन में लगा के, साम संकीर्तन सर्व पाप नाशम, आपने सारे पाप नाश और कर लिए। आपकी इसमें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पाप बनाने जा रहे थे, कहाँ आपने पाप नाश कर दिए। रजोगुण वही है, स्थिति वही है, पर उससे कहाँ पाप नाश हो गए। संत महात्मा जो होते हैं, बड़े संत होते हैं, वो कभी उछल उछल के गद्दा नहीं नाचते हैं, वो मंद रहते हैं, क्योंकि उनके सत्वगुण की बहुत ऊंची अवस्था होती है। कभी ये तीन गुणों को भी समझेंगे अच्छे से, डीप से, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अभी तो बस एक नौ में बात कर रहे हैं। बस ये जो है, इस बात को समझिए, रजोगुण बुरा नहीं है, इसको भगवान के संकीर्तन में लगा के
आप जो है उसी भाव से आज के भाव को यहीं पे विश्राम करते हैं। आप लोगों का तो मन ही नहीं होता है कि हम विश्राम करें, खैर क्षमा कीजिएगा। तमोगुण की चर्चा अभी करेंगे कि इसके बाद प्रश्न में करेंगे, ठीक है। जय जय श्री हरिवंश। तो आप सबके चंद्र प्रणाम। आप सबसे प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल से कोई क्षमा करेगा। सबके चंद्र प्रणाम। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय। श्वेत सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। कल बहुत गहन चर्चा हुई थी इस बात से, हम उसको उखाड़ना नहीं चाहते हैं। जो यहाँ पे थे वो समझ गए होंगे, तो बस हम आपको लिखवाते हैं ना 3 बार, ये भी कुछ बात है। हम इसको भी हम बताएंगे नहीं, यहाँ पे लिखने को कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कोई रहस्य है, पर हम बोलेंगे नहीं किसी से। लिखना हो देखो, नहीं लिखना ना लिखो, आपकी मर्जी। तो आप लोगों का एक किसी का था मेरे ख्याल से, तमोगुण के लिए कोई पूछ रहा था, ठीक है।